Hi everyone. So friends, we are done with so many topics of BT and today we are going to discuss the exam tips and strategy. क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए? What are the pointers we should be keeping in our mind for preparing this subject of business and technology? बच्चों सबसे पहले हमें एग्जाम स्ट्रक्चर अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चंस के मार्क्स क्या क्या हैं, सेक्शन ए में क्या रहेगा, सेक्शन बी में क्या रहेगा। 46 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यूज होते हैं जिसमें 2 मार्क के भी होंगे 1 मार्क के भी होंगे। तब आपका सेक्शन ए में टोटल 46 क्वेश्चन हैं जिसमें 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं, 16 क्वेश्चन 1 1 मार्क वाले हैं। टोटल मिला के 76 मार्क्स होते हैं। ठीक है, टोटल 46 क्वेश्चन है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, 16 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, नाउ इट कवर्स द ब्रेड्थ ऑफ द सिलेबस, रैपिड फायर, रिकॉल एंड सिनारियो एनालिसिस। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, मगर एमसीक्यू होंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ कम्स द सेक्शन बी। अभी सेक्शन बी में आते हैं हमारे मल्टीटास्क क्वेश्चन। मल्टीटास्क क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? इसमें मैच द फॉलोइंग हो सकता है आपको 8 ऑप्शंस दिए हो, उसमें से 4 चीजें सिलेक्ट करनी हो, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, उसमें से कुछ सिलेक्ट करना हो। तो दैट इज मल्टीटास्क क्वेश्चन। मतलब एक सिनारियो है, उसके नीचे वेरियस टास्क है जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो टोटल ऐसे 6 क्वेश्चंस होंगे बच्चों। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क का रहेगा, मतलब टोटल 24 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रहेगा। सेक्शन ए हमारा 76 मार्क का हो गया, सेक्शन बी हमारा 24 मार्क का हो गया। Each MTQ centers around a main syllabus area. You require applying business models to a brief case scenario. Case scenario होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक और चीज हमको ध्यान रखनी की नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, मतलब हमें कोई क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। एग्जाम हमारा कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, आपको रिजल्ट इमीडिएट मिल जाता है। तो ये आपका पूरा पेपर है, 100 मार्क का पेपर है, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा टू फिनिश दिस पेपर। 50% पासिंग मार्क है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले अच्छे से कवर करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल, जहाँ पे इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सारी चीजें हैं। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये अच्छे से करके जाना है। कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा है वो हमें समझ आना चाहिए। इसके बाद हमें अच्छे से देखना है टॉपिक्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, एआई, साइबर सिक्योरिटी। ये सारे टॉपिक्स भी अच्छे से करके जाने हैं। तो हमारे आईटी वाले चैप्टर के टॉपिक्स है, वी मस्ट डू इट प्रॉपर्ली। ठीक है, इसके बाद आपको फोकस करना है थ्योरीज पे, जैसे कि ब्लैक एंड मॉर्टन का लीडरशिप थियोरी हो गया, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स हो गए, मैकग्रेगर की थ्योरी हो गई, टीम डेवलपमेंट वाला पार्ट, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। स्पेसिफिकली आपको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस पे। कभी कभी क्या होता है कि टीम ऑलरेडी बन चुकी होती है, मगर कुछ लोग टीम को छोड़कर जा रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं, तो वो टीम दोबारा कौन से स्टेज पे पहुंच जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से हमें करने हैं। ठीक है, देन वी हैव टू फोकस ऑन स्टेक होल्डर एनालिसिस, मेंडलोज मेट्रिक, जहां पे हमें देखना है पावर एंड इंटरेस्ट वाला मेट्रिक। ठीक है, पावर इंटरेस्ट वाला मैट्रिक्स कि किसकी कितनी पावर है, किसका कितना इंटरेस्ट है, कौन हमारा की स्टेक होल्डर है, कौन स्टेक होल्डर के लिए हमें मिनिमल एफर्ट करने हैं। ये एनालिसिस अच्छे से पढ़ना है हमको। एंड इकोनॉमिक्स में वी मस्ट अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयमेंट टाइप्स, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, सीजनल, ये सारे टाइप्स अच्छे से करने हैं हम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हमें फोकस करने हैं। एथिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वेरियस थियरीज हो गया, स्टेक होल्डर एनालिसिस हो गया। वी मस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स प्रॉपर्ली। नाउ कम बच्चों स्टडी स्ट्रेटजी। सबसे पहले वाई समझिए, बुलेट पॉइंट को मेमोराइज नहीं करना है। हमें ये जानना पड़ेगा कि ये वाली चीज में ऐसा होगा, सिनारियो इस तरीके का होगा, तो उसमें कोई भी पर्सन क्या रिएक्शन देगा, कोई भी पर्सन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा। दैट वी हैव टू डू।
द 40-40-20 रूल, ठीक है। 40% ऑफ टाइम शुड बी स्पेंट ऑन स्टडी टेक्स्ट। सबसे पहले हमें अपना टाइम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, 40% टाइम कॉन्सेप्ट का होना चाहिए। फिर 40% टाइम हम क्वेश्चंस को देंगे, और लास्ट में जो 20% टाइम है हमारा रिवीजन का, वो हम देंगे किसको? मॉक टेस्ट एग्जाम्स को। 40-40-20 का मतलब जैसे आप 4 दिन कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, 4 दिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड 2 दिन आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, तो दैट इज द रूल। या फिर आप डेली भी अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे 2 घंटा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फिर सब कुछ हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट देना है। तो दैट इज द रूल वी शुड बी फॉलोइंग। देखो बच्चों, एग्जाम देने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम एग्जाम का एक माहौल समझ लें कि एग्जाम में कैसे स्क्रीन आएगी, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए एसीसी की वेबसाइट पे स्पेसिमेन एग्जाम्स अवेलेबल है, आई विल शो यू। स्पेसिमेन एग्जाम्स आर अवेलेबल, तो आप वो स्क्रीन जरूर देखिए, ताकि आपका जो है टाइम जब एग्जाम देने जाओ तो आप कंफ्यूज ना हो चीजों में। सेक्शन ए आपका 0 to 60 मिनट्स, आई विल से 50 मिनट्स में कंप्लीट कर दो आप। स्टार्ट विथ शॉर्टर सेक्शन ए क्वेश्चंस। जो डायरेक्ट है वो पहले सॉल्व कर दो, और जो डिफिकल्ट लग रहे हैं क्वेश्चंस उन्हें आप फ्लैग करके रख दो, ठीक है। यूज द फ्लैग टूल। फ्लैग टूल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई एमसीक्यू है, आप कंफ्यूज, तो अब आप उस पर ऑब्वियसली 5 7 10 मिनट वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको फ्लैग कर दो, आप आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ जाओ, और जब लास्ट में आपके पास टाइम बचे आप फ्लैग किए हुए क्वेश्चंस को देख लो। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, या ऑल among this except this is a benefit of this, इस तरह के फीचर्स, इस तरह के चीजें क्वेश्चन में होती है। वो सवाल अच्छे से पढ़ने हैं ताकि जवाब हमारे गलत ना हो। सेक्शन बी के जो 6 MTQs है, बहुत शांति से पहले आप बैकग्राउंड पढ़ो, फिर आपको ये देखना है कि आपको 4 मार्क जो मिलने वाले हैं वो कौन कौन से जगह से मिलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे अगर 4 पॉइंटर्स है, एक आपने सही किया 0.5 मार्क मिला, दूसरा सही किया 0.5 मिला, ये सारी चीजें। एंड द फाइनल रिव्यू, जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा तो आपको फ्लैग्ड वाले आइटम्स अच्छे से देखने हैं, ताकि कोई भी ऐसा तो नहीं है जो हमसे छूट गया हो क्वेश्चन, ताकि हमारा पेपर हम अच्छे से कंप्लीट कर पाए। बच्चों, ये तो है आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड टिप्स। नाउ आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन टू यू, जहां से आप जानेंगे किस तरह से दिखता है आपका एग्जाम स्पेसिमेन एग्जाम अवेलेबल ऑन एसीसी। So friends, this is how the exam window will look like. एक स्पेसिमेन एग्जाम हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी 2 आवर्स, पासिंग मार्क्स आर 50%। सेक्शन ए और बी में कितने क्वेश्चंस होंगे दैट आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। अभी देखो हम एग्जाम स्टार्ट करेंगे, यहाँ स्टार्ट एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी बच्चों, आपको सेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, क्वेश्चन 1 है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, वो लिखा आ रहा है, टाइमर यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस हमको सारे दिखाई दे रहे हैं। अभी जो फ्लैग का ऑप्शन है, वो फ्लैग का ऑप्शन यू कैन सी नियर मी, आप मेरे पास देख पा रहे हैं, फ्लैग वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसको फ्लैग करके रख सकते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्टली जा सकते हैं। मैं ऐसे 5 6 क्वेश्चन को फ्लैग करके रख देती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगी ये फ्लैग किए हुए क्वेश्चन कहाँ देखने को, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस फ्लैग कर दिए बच्चों। अब मैं जा रही हूँ प्रोग्रेस डिटेल्स। प्रोग्रेस डिटेल पे आपको टोटल क्वेश्चंस दिखते हैं, ठीक है। और वो टोटल क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस हो चुके होंगे वो भी दिखेंगे। अभी मैंने एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं किया, तो सारे क्वेश्चंस इनकम्प्लीट आ रहे हैं, रेड सर्कल आ रहा है, मतलब सारे इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीट होते तो उस पे येलो सर्कल आ जाता, ठीक है। और अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 फ्लैग क्वेश्चंस दिख रहे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7। मतलब जो क्वेश्चंस हमको नहीं आते हैं हम उनको फ्लैग करके रख सकते हैं, ताकि जब हम फाइनल सबमिशन कर रहे हो तो हम उन क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू कर पाए। आप डायरेक्टली सेक्शन बी स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर वो एडवाइजेबल नहीं होता। आप पहले सेक्शन ए खत्म कीजिए, क्योंकि वो 76 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। के बाद आपको सेक्शन बी पे जाना चाहिए। सेक्शन बी में आते हैं आपके मल्टीटास्क क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, टास्क 1 दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग का, टास्क 2 दिया हुआ है कुछ चीजें लिखी और उसमें से हमको सिलेक्ट करना है कि भाई फेडलर ने कौन सी स्ट्रेटेजी। तो एक क्वेश्चन में 2 टास्क हो सकते हैं इस तरह के। तो दैट इज हाउ इट लुक लाइक। इस तरह से आपका मेन एग्जाम विंडो आपको दिखाई देगा। सारे बच्चों को ये टिप मैं देना चाहूंगी कि एग्जाम देने से पहले एक स्पेसिमेन पेपर जरूर देना चाहिए, गेट एन आइडिया कि किस तरह से एग्जाम होता है।
आप 2 घंटे में कितना पेपर सॉल्व कर पाते हो? फ्लैगिंग ऑफ क्वेश्चंस कैसे होता है? आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली जंप करना चाहो वन पार्ट टू सेकंड पार्ट, तो वो आप कैसे करें? So always give one specimen exam to mock paper before your final exam. I hope these tips help. All the best for the exam. Thank you.